डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि सास्के और सुइगेत्सु करिन से मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो सास्के को कहता है कि हे, हम करिन के पास क्यों जा रहे हैं और आखिर हम उसे अपनी टीम में क्यों ले गए। तो सास्के कहते हैं उसकी जो चाकरा महसूस करने की एबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो हमारी टीम में है और वो हमें काम आने वाली है। तो वो सुइगेत्सु कहते हैं कि वो अभी भी ओरोचिमारू के लिए काम कर रही है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी टीम में आएगी, और अगर वो ये सुनेगी कि ओरोचिमारू को तुमने मारा है फिर तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो ओरोचिमारू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती थी। तो सास्के कहता है कि हम जाएंगे और उसको बस बोलकर देख लेंगे। और तभी यहाँ पर वो सुइगेत्सु वाली जगह पर पहुँच जाते हैं और तभी यहाँ पर वो गुफा के अंदर जाने वाले रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ यही गुफा है ना जिसके अंदर हम जाने वाले हैं। तो वो बोलती है हाँ। वो सुइगेत्सु बोलते हैं हाँ यही है वो जगह जहाँ पर करिन और बाकी सब कैदी रहते हैं। और तभी वो लोग उस दरवाजे को काट देते हैं और उसका दरवाजे को काट कर अंदर जाते हैं। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कैदी उस जेल के अंदर रहते हैं और सुइगेत्सु जो रहते हैं अपनी ज़ाबुज़ा की स्वॉर्ड निकालता है और उस दरवाजे को काटता है। और तभी यहाँ पर एक कैदी दूसरे कैदी को बोलता है कि तुमने ये बात सुनी कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार दिया। तो दूसरा वाला बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता था। और तभी सास्के अंदर जा रहा होता है और जितने भी कैदी रहते हैं वो सभी कैदी सास्के को देख रहे होते हैं, क्योंकि सास्के अब सभी कैदियों के बीच में फेमस हो चुका है। और यहाँ पर वो बोलते हैं देखो देखो यही सास्के है। और तभी वो 2-3 जो कैदी रहते हैं वो सास्के को पूछते हैं और वो पूछते हैं कि क्या सास्के तुमने ही ओरोचिमारू को मारा है। तो जो सास्के रहता है वो बोलते हैं हाँ मैंने ही उन सभी कैदी को मारा, मैंने ही ओरोचिमारू को मारा। तो वो सभी कैदी बोलते हैं इसका मतलब अब हम छूट जाएंगे। और वो लोग करिन के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि बस अब करिन आने ही वाली है। और तभी हम देखते हैं सामने करिन को, और यहाँ पर जो करिन रहती है वो सुइगेत्सु को देखती है और सुइगेत्सु के पास आती है और वो उसके चाकरा को जो रहते हैं और उसके चाकरा को सूंघती है और उसके बाद बोलती है तुम्हारा चाकरा बहुत ही ज़्यादा बेकार है सुइगेत्सु। और यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो करिन पे गुस्सा हो जाता है। सास्के बोलता है कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर बस बात करने आया हूँ, और वो करिन से बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो करिन रहती है वो बोलती है सब जगह यही खबर फैल रही है कि तुमने ओरोचिमारू को मार दिया सास्के, ये बात सही है। तो सास्के बोलता है हाँ मैंने मार दिया उसे और अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी टीम में ले सकूँ। तो यहाँ पर करिन बोलती है मैं तुम्हें अपनी टीम में ले सकूँ, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी अभी भी पड़े हैं। तो सास्के बोलते हैं अब उन कैदी का क्या मतलब, ओरोचिमारू उन कैदियों पे अपना एक्सपेरिमेंट करता था ना, तो ओरोचिमारू तो मर चुका है, तो अब उन सभी कैदी को छोड़ दो। तो करिन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती और साथ ही साथ मैं तुम्हारी टीम में भी नहीं आ सकती हूँ। तो सास्के बोलता है कि ये एक अच्छा ऑफर है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम एक अच्छी टीम मेंबर बन सकती हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और वो सुइगेत्सु को कहता है कि जाओ और जाकर सभी कैदी को छुड़ा दो सुइगेत्सु। और यहाँ पर जो सुइगेत्सु रहता है वो बोलता है अगर ऐसा है तो मैं सभी कैदियों को छुड़ा दूंगा। और सभी यहाँ पर जो कैदी रहते हैं वो सास्के की बात को सुन रहे रहते हैं। तो सुइगेत्सु बोलता है क्या मैं सभी कैदी को छोड़ दूँ। तो करिन बोलती है नहीं, कोई कैदी यहाँ से नहीं जाएगा और मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं भी यहाँ पर ही रहने वाली हूँ। तो सास्के कहता है कि तुम मेरी टीम मेंबर बनोगी कि नहीं बनोगी वो मुझे कह दो, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारे लिए ही खास आए गए ताकि तुम हमारे टीम मेंबर बन सको और तुम्हारा हमारे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है। और अब ओरोचिमारू भी मर चुका है तो हम कैदी को रख कर क्या करेंगे, और इसलिए जाओ सुइगेत्सु और जाकर सभी कैदियों को छोड़ दो। और यहाँ पर जो सास्के रहता है करिन कहती है कि नहीं नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मुझे इस हाइड आउट की देखभाल करनी है और यहाँ के सभी कैदी को रखना है, उन सभी कैदी को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो सुइगेत्सु कहता है कि आखिर तक सभी कैदी को छोड़ भी देंगे तो तुम्हारा आखिर होगा भी क्या, तुम हमारी टीम मेंबर बन सकती हो। और हमें सास्के कहता है कि हमें टीम बनानी है, मुझे टीम एक बनानी है जिसमें तुम आओगी और हमें एक टीम बनाकर अपना मिशन करना है। करिन कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे
मेरी टीम में नहीं आना है, मैं कह रही हूँ ना। तो जो सास्के रहता है वो सुइगेत्सु को कहता है कि जाओ और जाकर सभी कैदी को छुड़ा दो। तो सुइगेत्सु यहाँ पर आ जाते हैं सभी कैदियों को छुड़ाने के लिए। तो सभी कैदी बोलते हैं कि क्या ये सच है कि ओरोचिमारू मर चुका है। तो सुइगेत्सु बोलते हैं हाँ, और वो बोलते हैं अब तुम सब छूटने वाले हो। तो वो सुइगेत्सु उन कैदियों को बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ूंगा। तो वो कैदी बोलते क्या शर्त है। तो सुइगेत्सु बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा और जैसे ही तुम छूटोगे ना तो तुम सभी फैल जाना और सभी को बता देना कि सास्के ने ओरोचिमारू को मार चुका है और ये खबर फैला दो। और तभी यहाँ पर सास्के बैठा रहता है और यहाँ पर जो करीन रहती है वो अपना चश्मा उतारती है और वो जाती है दरवाज़ा बंद करने। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और सास्के के बाजू में बैठ जाती है। वो बोलती है मुझे तुम्हारी टीम में आना था, पर वो जो सुइगेत्सु था उसकी वजह से मैं तुम्हारी टीम में नहीं आऊँगी, क्योंकि वो सुइगेत्सु बहुत ही ज़्यादा नासमझ है और उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो तुम्हारी टीम में काम नहीं आने वाला है। मेरे को तो तभी से ही पता था कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और ओरोचिमारू को मार दोगे। और तभी हमें पास का सीन दिखाता है जहाँ पर करीन और जो सास्के रहता है वो एक ही मिशन पे रहते हैं और ओरोचिमारू उनको मिशन देता है जितने भी भागे हुए कैदी रहते हैं उसको वापस से पकड़ कर अपने अपने सेल में डालने के लिए। तो यहाँ पर करीन सभी सास्के को बताती है कि ये कैदी उधर है। वो करीन के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी को भी चाकरा महसूस कर सकती है और सास्के जो रहता है वो ऐसा कर करके सभी कैदियों को पकड़ लेता है। करीन यहाँ पर सास्के से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि सास्के के पास बहुत ज़्यादा चाकरा रहता है और अब तो उसके पास उसका डबल चाकरा रहता है। सास्के करीन को कहता है कि और कैदी कहाँ पर है। तो करीन बताती है कि उसकी कैदी और वहाँ पर है। करीन यहाँ पर सास्के का चाकरा देखती है और वो देखती है कि सास्के का जो बदन है उसके अंदर पूरी तरीके से चाकरा ही चाकरा है। और यहाँ पर सास्के और करीन वो अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं। करीन यहाँ पर बोलती है कि मैं तब से तुम्हारी टीम में आना चाहती थी सास्के। तभी बाहर से सुइगेत्सु दरवाज़ा ठोक रहा होता है और वो बोलता है दरवाज़ा खोलो, और दरवाज़ा खोलते नहीं है तो वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हें तो बस मेरी जाने की ही दे रहे हैं ना, मुझे सब पता है, तुम मुझसे छुपाओ मत। और वो जा रहे होते हैं यहाँ से जेल से बाहर। सुइगेत्सु बोलते हैं मैंने सभी कैदी को छुड़ा दिया और करीन भी उन लोगों के साथ जाने के लिए बढ़ रही होती है और उन लोगों का अभी अगला मिशन है एक टीम मेंबर का। यहाँ पर हमें एक टीम मेंबर बताता है जो रहता है चीगो, और वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं मार दूँ कि मैं ज़िंदा रहूँ। और सास्के यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और सुइगेत्सु बोलता है कि हे हमारा अभी अगला मिशन क्या है और हमें अगली जेल और या अगला जगह पर कहाँ जाना है। सुइगेत्सु बोलती है, करीन बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ आ रही नहीं थी, बस जहाँ सास्के जा रहा है इसलिए मैं वहाँ पर आ रही हूँ, वरना तो मैं तुम लोगों की टीम में ज़रा भी नहीं हूँ।